पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो गया। मेरे शॉप में है जिसमें क्यूआर कोड पे पैसे किसी ने सेंड किए और पेटीएम करंट अकाउंट ब्लॉक हो गया। पेटीएम से कांटेक्ट किया तो बताया गया कि उड़ीसा केंद्रपाड़ा पुलिस स्टेशन के द्वारा आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जहां पे मैसेजेस आ रहे हैं, सर माय पेटीएम अकाउंट इज़ ब्लॉक ड्यू टू सस्पिशियस एक्टिविटी। पेटीएम कस्टमर सपोर्ट बोल रहे हैं कि अकाउंट आपका ठीक ठाक है लेकिन कुछ इशू होने की वजह से ब्लॉक हुआ। मेरे को डर है कि कहीं पुलिस के द्वारा तो ब्लॉक नहीं हो गया, किसी ने कोई पैसे तो नहीं भेज दिए हैं, कहीं मेरे को पुलिस के चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे, कहीं अरेस्टिंग का तो डर नहीं रहेगा। परेशान है तो सबसे पहले परेशान ना हो, अकाउंट ब्लॉक हो, पेटीएम को कस्टमर केयर को आप ट्विटर करें, ईमेल करें, टिकट रेस करें, जवाब मिलेगा कि किसके द्वारा आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, किस ट्रांजैक्शन को लेके और किस पुलिस स्टेशन को आपको कांटेक्ट करना है। जयपुर साइबर क्राइम से फ़ोन आया था, वहाँ से पता चला मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रीज़ ब्लॉक कर दिया गया। रीज़न बताया गया कि साइबर क्राइम वालों ने कहा कि विड्रॉल उसने किए हैं कहीं से पैसे और जिसको लेकर वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है जो आपने विड्रॉ किया है। बहुत से लोग गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप, क्रिप्टो करेंसी से पैसा लेते हैं। जो पैसा आपको मिल रहा है वो एक साइबर फ्रॉड का है, यानी किसी से ठगा हुआ पैसा घुमा फिरा के आपके खाते पे आता है जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाता है। अब पेटीएम आपसे मांगता है कि अकाउंट अनब्लॉक करवाने के लिए एनओसी लेकर आएँ पुलिस स्टेशन से, उसके बाद ही हम आपका अकाउंट अनफ्रीज अनब्लॉक करेंगे। दो तरीके हैं, पेपर में एनओसी नहीं मिलने जा रहा है। आमतौर पे पुलिस अपने मेल आईडी से cybercell@paytm पे मेल किया जाता है कि इस अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए, जो भी इन्वेस्टिगेशन था पूरा हो गया है एंड जो भी अमाउंट डिस्प्यूटेड था वो रिफ़ंड कर दिया गया है। बहुत से लोग टेलीग्राम पे प्रीपेड टास्क स्कैम में फंस रहे हैं जहाँ पे यूट्यूब वीडियो लाइक, शेयर, रिव्यू जैसी चीज़ों में इनिशियली 150-200 रुपये दिए जाते हैं, फिर ग्रुप ज्वाइन करवाया जाता है, एक इन्वेस्टमेंट करने को बोला जाता है और फिर उसमें कई लोग 3000-5000 रुपये कमाते भी हैं। कई लोगों को पैसे दिए जाते हैं ये बोल के कि आपको ये अमाउंट 150-150 रुपये करके अलग अलग खाते में भेजना है। एक्चुअली जो पैसा आपको दे रहे हैं और जिस पैसे को बांटने के लिए कहा जा रहा है वो एक फ्रॉड का पैसा है, डिस्प्यूटेड अमाउंट है, आपके खाते से लेन देन हो रही है जिसकी वजह से आपके खाते को फ्रीज किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई पूछताछ आपसे की जा सकती है कि आप भी इन अपराधियों के साथ सम्मिलित हैं। इसलिए ऐसे किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें जहां पे बताया जाए कि आपको हमारे लिए काम करना है लेकिन आपके खाते का इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी को क्रिप्टो करेंसी सेल करने के नाम पे हो, किसी को पैसे भेजने के नाम पे हो, क्योंकि आपके खाते का इस्तेमाल होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपका केवाईसी आपका है, डॉक्यूमेंट आपका है, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लगा हुआ है। कल होके पुलिस आपको पकड़ेगी, पूछताछ आपसे की जाएगी, बेवजह आप परेशान होंगे चंद पैसों के लिए। जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा गवाएंगे और उससे ज़्यादा आप परेशान होंगे। तो अगर कोई भी ऐसा जॉब ऑफ़र आता है जहाँ पे बताया जाता है कि आपको हमारे लिए काम करना है एज अ एम्प्लॉय, जहाँ पे कि आपको हमारे एम्प्लॉयज़ को पैसे बांटने हैं, आपको ट्रेडिंग करनी है लेकिन उसमें आपका अकाउंट यूज़ किया जाएगा, आपको पैसे भेजने हैं ट्रेडिंग, तो क्योंकि ये दोनों तरीके से चलता है। क्रिप्टो वाले भी आपको ऑफ़र देंगे कि आपको हमारे लिए ट्रेडिंग करना है, पर डे का 500, 1000, 1500 कमाएंगे। टेलीग्राम फ्रॉड वाले भी आपको कहेंगे, कई लोग आपको लालच देंगे कि आप हमें अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड दे दें और सिम भी जो उस नंबर से कनेक्टेड है और बदले में हम आपको 5-10 हज़ार रुपये देंगे। यानी आपके खाते को इस्तेमाल किया जाता है आपराधिक घटनाओं के लिए। तो सावधान रहें। अगर आप क्रिप्टो सेल करते हैं, बहुत से लोग अपना USDT करते हैं INR लेने के लिए रुपीज़ में। जो पैसे आपको भेज रहा है एक्चुअली दो चीज़ें होती है, जो भेज रहा है वो फ्रॉड है, जो पैसा उसने भेजा वो फ्रॉड का है। सामने वाला कोई कंप्लेन करेगा तो घुमा फिरा के वो पैसा आपके खाते में आया है, अकाउंट बिल्कुल फ्रीज होगा। दूसरी चीज़ है कि जो भेज रहा है वही खुद अपराधी है। कई बार वो खुद जानबूझ के कंप्लेन करता है, फिर आपको ब्लैकमेल करता है और पैसों की मांग की जाती है। इसलिए किसी से भी आप पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे दुकान वाले में हो, आज के ज़माने में ऑनलाइन पैसा हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है नोन अननोन पर्सन से, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना जाने अनजाने में 10 रुपये 20 रुपये के चक्कर में भी लोगों के खाते फ्रीज़ हो रहे हैं। और फिर फ्रीज़ होने का मतलब है पुलिस के चक्कर, बैंक के चक्कर, वकीलों के चक्कर और फिर हज़ारों लाखों रुपये तक बर्बाद और समय पैसा दोनों का नुकसान। अगर आपका भी ऑनलाइन पैसा आप ले रहे हैं, किसी कारण से नहीं
क्योंकि देखो कितनी भी सावधानी बरतेंगे, लोग चलना नहीं छोड़ेंगे, ऑनलाइन पैसे लेना नहीं छोड़ेंगे, जिस तरीके से रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, बट कुछ प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, उसके बाद भी घटनाएं होती हैं। अगर होती हैं, अकाउंट हमारा फ्रीज़ होता है, हम सही है, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने जो पैसा रिसीव किया वो सामने वाले को कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेचा था, हमारे पास उसका प्रूफ है, डेफिनेटली उस प्रूफ के आधार पे हमारा अकाउंट अनफ्रीज होगा। उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने वो आपको बताया जा रहा है। पहली चीज़ है बैंक, चाहे वो HDFC हो, SBI हो, PNB हो, बैंक ऑफ इंडिया हो या पेटीएम पेमेंट बैंक हो, बैंक को आप कांटेक्ट करें, बैंक से पूरी डिटेल लेने की कोशिश करें। बैंक के पास पूरी डिटेल आती है पुलिस के द्वारा, जहाँ पे आईओ का नंबर, पुलिस स्टेशन का नाम, ईमेल आईडी और किस ट्रांजैक्शन को लेकर है वो डिटेल्स। अब उस कंप्लेंट कॉपी के आधार पे आपके पास कंप्लेंट का नंबर आ गया, पुलिस का नंबर आ गया, पुलिस स्टेशन का एड्रेस आ गया, आप उनको अब अप्रोच करें और जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है, प्रोसेस यही होता है कि आप उसको रिफ़ंड करेंगे कंप्लेनेंट को। भले ही आपने को अब ऐसा लग रहा हो कि अरे मैंने तो ये जेन्युइन चीज़ें थी, मेरे को ये घाटा है, मैंने तो सामने वाले को सर्विस भी दे दिया, मेरे को फिर भी पैसे देने पड़े। कई बार देना पड़ता है, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाहते हो फटाफट कोर्ट केस के चक्कर ना काटने पड़े खुद को सही साबित करने के चक्कर में, तो जो भी आया है, अगर छोटा अमाउंट है तो डेफिनेटली आप उसको रिफ़ंड करें, केस को क्लोज़ करें, सेटलमेंट कर लें, अकाउंट भी अनफ्रीज़ हो जाएगा, फिर आप बाकी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बड़ा अमाउंट है डेफिनेटली फिर आप उसके लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तो वो फिर मैटर कोर्ट तक जाएगा। बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों को कि भैया हम थाने जाएंगे, पुलिस वाले कहीं पकड़ तो नहीं लेंगे, हमने बेटिंग से पैसे आए हैं, क्रिप्टो से पैसे आए हैं, बैलेंस से पैसे आए हैं, ये इलीगल तो नहीं है, और फिर हमें डराया जा रहा है कि आप पे FIR होगी, पूछताछ होगी, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, आपके सारे जो अन्य बैंक खाते हैं वो भी फ्रीज़ कर लिए जाएंगे, जो आधार कार्ड से लिंक है, उस मोबाइल नंबर से लिंक है, आपके नाम से लिंक है। अलग अलग तरह की बातें अलग अलग लोगों के द्वारा बताई जाएगी। लेकिन आपको 100 बात की एक बात, आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप एक जेन्युइन थे, आपने बिल्कुल गेमिंग ऐप है या फिर बेटिंग ऐप है तो बिल्कुल वो इलीगल है, लेकिन खेलना इलीगल नहीं है, क्योंकि लोग इसमें फंसते हैं, एक्चुअली ट्रैप होता है, इनके एडवर्टीजमेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे लोग, नोन लोग, सेलिब्रिटी लोग करते हैं, जिसको देखकर लोग इनके ट्रैप में फंसते हैं। क्रिप्टो है, बाइनेंस है, बिल्कुल लीगल है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली रेगुलेटेड नहीं है और इसमें आधे से ज़्यादा पैसा ब्लैक मनी है। इसलिए अगर आप क्रिप्टो सेल कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो सावधान होने की ज़रूरत है। कितनी भी सावधानियां लें, अगर आपका भी पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रीज़ हो गया है, कोई भी साइबर क्राइम रिलेटेड फ्रॉड हो गया है, या आपके ने पैसे गंवाए हैं, किस तरीके से आप अपने गंवाए हुए पैसे को रिकवर कर सकते हैं, फ्यूचर में आप पे कोई केस ना हो, अपने बचाव में आपको कहाँ कंप्लेंट करनी है, क्या क्या प्रिवेंटिव प्रिकॉशन मेजर्स लेने हैं, हर एक वो चीज़ जिससे कि आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचे, वो आपको बताया जाएगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय पैसा बचाएं।